हिम्मतदास जी के यहाँ एक बार साधुओं की जमात आ गई। अब भिक्षा मांगने गए नहीं थे, अन्न चुटकी चून लाए नहीं थे, घर में छटाक भर भी आटा नहीं था। भक्तराज हिम्मतदास महाराज की अद्भुत कथा सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। पूज्य राजन दास जी बोले, सब कुछ जुगल किशोर सरकार की असीम कृपा। श्री श्री 1008 श्री जुगल किशोर सरकार मंदिर सप्तनिधि धाम पन्ना में पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर नजर आए। कथा व्यास परम पूज्य अग्रमलूक पीठाधीश्वर श्री राजन दास जी महाराज ने भक्तराज हिम्मतदास जी महाराज के प्रेरणादायी जीवन चरित्र का भावपूर्ण वर्णन करते हुए बताया कि सच्चे भक्तों की रक्षा और उनकी लाज स्वयं भगवान श्री जुगल किशोर सरकार रखते हैं। महाराज श्री ने बताया कि पन्ना राज्य के समीप बराच ग्राम में जन्मे भक्तराज हिम्मतदास जी महाराज बचपन से ही भगवान की भक्ति, संत सेवा और हरिनाम संकीर्तन में लीन रहते थे। वे प्रतिदिन झांझ बजाते हुए कीर्तन करते करते श्री जुगल किशोर सरकार के दर्शन करने पन्ना पहुंचते थे। एक बार जंगल में लुटेरों ने उनकी जान छीन ली, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब उन्होंने क्षमा मांगकर झांझ लौटाई और भक्तराज ने भगवान से प्रार्थना की, तब उनकी दृष्टि वापस लौट आई। कथा के दौरान महाराज श्री ने एक अन्य प्रसंग सुनाते हुए बताया कि जब संतों की सेवा के लिए भोजन सामग्री की आवश्यकता पड़ी, तब भक्तराज की धर्मपत्नी ने अपनी एकमात्र नथ गिरवी रख दी। संत सेवा पूर्ण होने के बाद स्वयं श्री जुगल किशोर सरकार भक्तराज का रूप धारण कर बनिए का पूरा हिसाब चुकाकर नथ वापस ले आए और उनकी पत्नी को अपने हाथों से पहनाई। यह प्रसंग इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने भक्तों की लाज स्वयं रखते हैं। पूज्य श्री राजन दास जी महाराज ने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा कि इस दास में कोई विशेष सामर्थ्य नहीं है। यदि आज इतना सम्मान, सेवा और जीवन मिला है तो वह केवल श्री जुगल किशोर सरकार की असीम कृपा का परिणाम है। उनके इन वचनों से पूरा कथा पंडाल भक्तिभाव से गूंज उठा। इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव महंत श्री किशोरदास जी महाराज की विशेष उपस्थिति रही। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे मंदिर परिसर में भक्तमाल कथा का मूल पाठ भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भक्तों के दिव्य चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। कथा में महंत श्री राम अनुग्रह दास जी महाराज, छोटी सरकार मध्य प्रदेश शासन की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी तथा मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने भी कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। सभी अतिथियों का स्वागत आयोजक एवं पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने किया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं श्रीमद् भागवत कथा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्री जुगल किशोर सरकार की भक्ति, संतों की सत्संग तथा कथा अमृत का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं हिम्मतदास जी के यहाँ एक बार साधुओं की जमात आ गई। अब भिक्षा मांगने गए नहीं थे, अन्न चुटकी चून लाए नहीं थे, घर में छटाक भर भी आटा नहीं था। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि संत आए हैं, इनको ये पता चल जाएगा कि घर में कुछ नहीं तो ये तो बेचारे चले जाएंगे, तो साधु हमारे द्वार से भूखे चले जाएंगे, कैसे होगा, घर में कुछ हो तो लाओ। उसने कहा, स्वामी घर में कुछ नहीं है, आभूषण के नाम पर भी कुछ नहीं है, हाँ हमारी नाक में ये सोने की एक नथ है, यही है, इसको आप ले जाओ। हिम्मतदास जी उस अपनी पत्नी का एकमात्र स्वर्णाभूषण नथ लेकर के चले गए। एक वैश्य के यहाँ गिरवी रख करके वहाँ से आटा दाल चावल ले आए। संतों की रसोई बनी और संत प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। संत प्रसाद पाके प्रसन्न होके वहां से चले गए। हिम्मतदास जी के मन में थोड़ा एक दुख था कि हमारा जीवन तो भजन कीर्तन में ही गया, हमने अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को कोई सुख नहीं दे पाए। हम एक बिचारी के घर से पहन के आई थी सोने की कील नथ, उसको भी हमने ले ली, उसके सौभाग्य चिन्ह भी उसका उतरवा दिया। हाय हाय मैं कैसा हूं, ऐसी थोड़ी उनके मन में पीड़ा थी। हिम्मतदास जी महाराज भिक्षा के लिए गए थे और स्वयं ठाकुर युगल किशोर जी हिम्मतदास जी का स्वरूप धारण करके आए
और पहले बनिया के यहाँ जा करके उन्होंने कहा, लो तुम्हारा उस दिन का सीधे सामान का हिसाब किताब बताओ कितना है। बताया उसने, उतना रुपया भगवान ने चुका दिया और गिरवी रखी हुई नथ ठाकुर जी ले आए। अब ध्यान दें, असली हिम्मतदास जी तो गए थे भिक्षा मांगने, और ये नकली हिम्मतदास जी बन के हमारे जुगल किशोर जी पहुंच गए और बोले, तुम्हारी नाक अच्छी लगती थी नथ से, अब नथ चली गई तो शोभा शून्य हो गई। मैं बनिया के यहाँ जाकर के चुका आया हूं और ये नथ है, नथ पहन लो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हर समय तुमको मजाक ही सूझता है, हंसी सूझती, कि वो जानती थी कि इनके पास इतना पैसा कहां से आए जो गिरवी रखी थी चुड़ाला में। उन्होंने कहा, नहीं हम हास परिहास नहीं कर रहे हैं, सच्ची बात है, हम नथ लेके आए हैं, उसका पैसा चुका के आए, मिल गया होगा शायद, कहीं से कोई व्यवस्था हो गई होगी। बोले ठीक है धर दो। बोले धरो नहीं, अभी पहनो। तो वो गोबर से लीप रही थी चौका, गोबर से लीप रही थी वो। उसने कहा, ऐसे भिड़े हुए हाथ हैं गोबर से, हम क्या करें? तो हाथ धो। बोले नहीं नहीं अभी पहनो। तो उसने कहा, पहना दो। तो हमारे हाथ तो गोबर में सने, पहना दो। तो नकली हिम्मतदास जी ने नाक में नथ पहनाई, असली हिम्मतदास जी तो भिक्षा मांगने गए। नकली हिम्मतदास जी समझे जुगल किशोर जी। अब नथ पहनाकर ठाकुर जी भीतर चले गए। बोले ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं। ठाकुर जी वहां चले गए। इधर थोड़ी देर में हिम्मतदास जी आटा दाल चावल कुछ मांग करके लाए। तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि रे तुम्हारी नाक में नथ कैसे, ये कहां से नथ आई? कहा, आप पहले तो कितने हंसी मजाक नहीं करते थे, खाली राम राम करते थे, भजन करते थे, आपका स्वभाव बदल गया है। अरे आप ही गिरवी रखी हुई नथ पैसा देकर छुड़ा के लाए हैं, आपने अपने हाथ से हमको धारण कराई है और आप भीतर चले गए। अब बाहर से ये चुटकी चून मांग के कहां से आ रहे हैं? नहीं नहीं, हम न चुकाने गए, ना हम न लाने गए, ना हमने पहनाया। तुम क्या कह रही हो? हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, स्वामी मैं पतिव्रता नारी हूं, शपथ पूर्वक कहती हूं, आपने ही मुझे ये नथ पहनाई है। आप तो भीतर चले गए थे, बाहर से कैसे आ रहे हैं? अब वो गए दौड़े भीतर, कक्ष में गए, कुटिया में गए, तो जुगल किशोर जी के श्री अंग की सुगंध से पूरा घर सुगंधित हो रहा था। आप व्याकुल होकर के आपने अपने पत्नी को प्रणाम किया और 7 परिक्रमा की कि तू बड़ी भाग्यशालिनी है, ठाकुर जी का दर्शन, और ठाकुर जी ने अपने करकमल से तेरी नथनी धारण कराई।